अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में आज जो है वो सैलाब ने तबाही मचा दी, शदीद बारिशें हुई और उसके नतीजे में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और अभी बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं और बहुत सारे मिसिंग हैं। ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, ये मानसून का 7वां स्पेल जो है जब शुरू हुआ तो वार्निंग जारी की गई थी PDMA और NDMA की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से, कि इनमें इस स्पेल में शदीद बारिशें होने की तवक्को है। और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है गिलगित बिल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और जम्मू कश्मीर में, वो इंतहाई तकलीफ देह है। लोग जानों से गए हैं, माली नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है जो कुछ हो रहा है? क्या ये कुदरती आफत है? ये होना ही था, इसको आप नहीं रोक सकते? या इसमें हमारी गफलत भी है? और क्या ये तीनों का कॉम्बिनेशन है कि क्या ये जो तबाही हुई है आज, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं उसका मजमुआ है और उन्होंने मिलके ये सारी तबाही जो है वो मचाई है? इसका आज के इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या करने की ज़रूरत है और क्या हम नहीं कर रहे। तो ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको बर वक्त व्लॉग मिल जाए तो फिर जो है वो बेल आइकॉन दबाएं, टल्ली जो है उसको खड़का दें ताकि आपको जो है नया आने वाली जो अपलोड होने वाली वीडियो है वो आपको मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। शदीद तूफ़ानी बारिश हुई, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं पे तूफ़ानी बारिश हुई और उसके नतीजे में नदी नाले जो थे वो बिफर गए और नदी नालों के बिफरने के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो ज़्यादा तबाही हुई है, और हर कुदरती आफत में ये होता है, जो ज़्यादा तबाही हुई है वो गरीबों की हुई है। जो कच्चे मकान थे, ज़्यादा मजबूत मकान नहीं थे, वो गिरे हैं। मसलन बुनेर में के एक इलाके में एक ही ख़ानदान के 20 अफराद मकान के नीचे दब के अपनी जानों से गए हैं। और जब बारिशें होती हैं शदीद तो उसमें जो कच्चे मकान होते हैं, जो ज़्यादा मजबूत बने हुए मकान नहीं होते, तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब शदीद बारिश होती है वो गिर जाते हैं। तो वो घर जो कि जिसमें रहते हुए जब आप होते हैं तो आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, तो वो जो है जब आपकी कब्र बन जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मसला तो मौजूद है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे आज तबाही हुई है, नुकसान हुआ है। सिर्फ ज़िला बुनेर में जो है वो 170-80 लोगों के हलाक होने की इतलात हैं। बाजोड़ में 21-22 लोगों के जो है वो हलाक होने की, जाँ बहक होने की इतलात हैं। इसी तरह GB के मुख्तलिफ़ इलाकों में 10 के करीब लोगों की जो है वो हलाकतों की इतला है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कम व बेश जो है वो इतने ही लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो अब हम अगर इसका जायज़ा लें कि ये हो क्या रहा है, क्या ये मौसमियाती तब्दीली का नतीजा? बिल्कुल। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में, पहले 3 मुल्कों में से एक है जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और अगर हमने बर वक्त इक़दामात नहीं किए, हमें अरबों डॉलर चाहिए हैं इसके असरात से बचने के लिए। हमें 2 काम फ़ौरी तौर पे करने की ज़रूरत है मौसमियाती तब्दीली के असरात को अगर कम करना है। एक, जंगलात की जो हमने तबाही मचाई हुई है, हम जंगलात की जो कटाई कर रहे हैं मुसलसल, हमें जंगलात को दोबारा से लगाना पड़ेगा। हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। हमें जंगलात जो हैं उनको दोबारा से प्रायोरिटी पे, उन इलाकों में अगर आपको सब्सिडाइज रेट पे LPG देनी पड़ती है आप दें। उनको मुतबादल एनर्जी के जो है वो ज़राए दें। उनको सोलर दें, सोलर पैनल्स दें, उनको सोलर चूल्हे दें, उनको तमाम मुतबादल जो ज़राए मुमकिन है वो आप उनको प्रोवाइड करें ताकि जो जंगलात की तबाही है लकड़ी के लिए ये बंद की जाए। टिम्बर माफिया को लगाम डालें। जो हमारे यहाँ अगर आप कश्मीर जाएं और अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जाएं, देखें आप पाकिस्तान की तरफ खड़े हों और अगर आप सामने इंडिया के इलाके में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको देखें,
तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमारे पहाड़ ज़्यादातर जगहों पे टुंड मुंड हैं, वहाँ दरख्त बहुत कम मिलेंगे आपको। दूसरी तरफ घने जंगलात हैं। हमने जो तबाही मचाई है खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी, जो हमने दरख्त काटे हैं बेदर्दी के साथ, अब उसके असरात आ रहे हैं। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का किरदार 0.12% है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और क्योंकि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है, और दोनों बड़े वहाँ पे इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री ने इतना माहौल ख़राब नहीं किया जितना जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहाँ से जो उसके असरात हैं वो आ रहे हैं। पाकिस्तान ने माहौलियात को ख़राब करने में उसका किरदार सबसे कम है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। और अगर इसको टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाया गया और डंग पाओ पॉलिसियाँ अपनाई गई और इसको बर वक्त एड्रेस नहीं किया गया तो ये मामला ख़राब होंगे। लोगों को जो नीचे रहते थे पहले दरियाओं के किनारे, नदी नालों के किनारे, अब उनको आपको ऊपर शिफ्ट करना होगा, उनको आपको मुतबादल जगह देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही गलती बार बार दोहराएं। वो उसके आगे मैं आता हूँ। एक तो मौसमियाती तब्दीली है, बिल्कुल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से उसके असरात पड़ रहे हैं और बड़ी तबाही जो है उसके खदशात जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा इशू है कुदरती आफत, बिल्कुल है ये। अगर क्लाउड बर्स्ट होगा आप उसका पहले से अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन आपको हिफाजती इंतजाम जो है वो रखने पड़ते हैं। अगर टॉरेंशियल रेन यानी मूसलाधार शदीद बारिश हो गई है, ग्लेशियर फट गया है जैसे कि जीबी में हो रहा है, तो उसके नतीजे में फिर आपके पास बचत का टाइम बहुत कम होता है, आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते तो बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जो कि हो रही है। ग्लेशियर फट रहे हैं, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, उसके नतीजे में ग्लेशियर फट रहे हैं। और जब ग्लेशियर फटता है तो बहुत बड़ी मिकदार में बहुत तेज़ी के साथ पानी आता है और उसके नतीजे में वो तबाही जो है वो मचाता है। क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये चीज़ें हैं जो कि कुदरती आफत भी जो आ रही है ये भी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। और हम अगर इसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कुदरती आफत से ज़ाहिर आप एक हद तक लड़ सकते हैं, एक हद तक नहीं लड़ सकते। हम क्या इसमें हमारी गफलत है? बिल्कुल है। हमारी गफलत क्या है? हमने दरिया स्वात में, आप जाएं मदाइन, बहरैन, इस सारे एरियाज में आपको होटल्स जो हैं वो दरिया के अंदर बने हुए नजर आएंगे। पिलर्स बने हुए हैं, उसके ऊपर कमरे बने हुए हैं और वहाँ सयाहों को अट्रैक्ट किया जाता है कि जी आप दरिया के बीच में आपका कमरा है। और जब सैलाब आता है, जब फ्लैश फ्लडिंग आती है, जब बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फिर सब कुछ बह जाता है और उसके नतीजे में नुकसान होता है। लेकिन अभी तक पाबंदी नहीं लगी है। दो तीन दफ़ा ये होटल तबाह हो चुके हैं, मार्केट्स तबाह हो चुकी हैं, दुकानें तबाह हो चुकी हैं, फिर वहीं बनती हैं क्योंकि आपने नदी नालों का रास्ता रोका है, क्योंकि हमने, ये हमारी गफलत है। अगर हम दरिया के अंदर होटल बनाएंगे, दरिया के अंदर घर बनाएंगे, पानी नहीं आएगा तो आप को कोई मसला नहीं। जब पानी आएगा तो फिर आपके लिए मसला ही मसला है, फिर तबाही होगी, जानी भी नुकसान होगा, माली भी नुकसान होगा। तो ये जो इश्यूज हैं, ये मैंने आपको पहले कहा था, हमारी गफलत है। हुकूमत को सख्त पॉलिसीज बनानी चाहिए। दरियाओं के किनारे से मकानात, होटल्स, इनको शिफ्ट करें, इनको मुतबादल जगह दें। कम अज कम 40-50 फुट दूर जाके दरियाओं से ये इनको होटल्स को, दुकानें, कमर्शियल एक्टिविटी जो है इसको दरिया से पीछे हटाएं। दूसरा, जो रुकावटें हैं नदी नालों के रास्ते में हमने डाली हैं उनको हटाएं। जो पहाड़ों के किनारों, नीचे दरियाओं के किनारों के ऊपर घर हैं उनको शिफ्ट करें, वहां से उनको मुतबादल जगह दें और उनको ऊपर शिफ्ट करें, 200-300 फुट ऊपर लेके जाएं उनको, ताकि अगर फ्लैश फ्लडिंग होती है, अगर दरिया ऊपर उठता है, उसकी सतह बुलंद होती है, तो जो किनारों पे लोग हैं वो मुतासर ना हो, उनकी जाने ना जाए, उनके मकान तबाह ना हो। ये अब होना है, ये तवातुर के साथ होना है। पहले कभी कभार होता था, अब ये तवातुर से होना है। क्लाइमेट चेंज के असरात के नतीजे में जब तक हम इसको टैकल नहीं करते, जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करते, हम पैसे खर्च नहीं करते और हम इसको एक एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करते। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो टॉप 3-4 मसले हैं उनमें से एक है। और अगर आप इसको एमरजेंसी की तौर पर टैकल नहीं करेंगे तो ये बड़ी तबाही मचेगी, इससे ज़्यादा जाने जाएंगी हर साल, इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, उसकी तबाही होगी, और उसके साथ साथ जो है मकानात और सड़कें और पुल, ये हर साल इस तरह से और ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। हमें ख्वाब गफलत है, इससे जागने की ज़रूरत है। हुकूमत को सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में कश्मीर में सियाह, और जब ये कहा जाता है कि बारिशों का शदीद स्पेल है तो सियाहों को क्यों नहीं रोकते? आप क्यों लोगों को एजुकेट नहीं करते, उनको आगाही नहीं देते कि आप ये हफ्ता मत जाएं, आप अगले हफ्ते चले जाएं जब शदीद बारिशें नहीं हैं?
तो ये हमें करना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कवानीन बनानी पड़ेंगे और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मुकामी लोगों को, सियाहों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा ताकि आप बार बार इस तबाही से बचें, लोगों की जानें बचें, मकानात बचें, उनका माल बचे, इंफ्रास्ट्रक्चर बचे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।